हेलो दोस्तों, लेकर आया हूँ आज एक नई कहानी जो कि रावण की पुत्र बधु और मेघनाद की पत्नी सुलोचना के बारे में है। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई। कहानी को विस्तार से सुनिएगा और विस्तार से सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना कदापि ना भूलिएगा। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। वैसे तो रामायण से जुड़े हुए बहुत से संवाद हैं, लेकिन सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई, ये प्रश्न भी है। रामायण एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं, एक पवित्र सोच भी है, जिसके हर एक अध्याय और पात्र महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ने से मन को शांति मिलती है, संबंधों में जुड़ी पवित्रता का अनुसरण होता है। तो आइए आज जानते हैं सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई। वैसे तो इस संबंध में संतों के मुख से कथा इस प्रकार सुनाई जाती है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अंग प्रत्यंगों को विभूति के बाद सर्पों से सजाया था। भगवान शिव के प्रत्येक अंग में इतने सर्प लपेट दिए कि अंत में एक सर्प भगवान शिव के हाथों का कंगन बनकर पहनाने के लिए कम पड़ गया था। तब माता पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर उन्हें शिव जी के हाथ में कसकर लपेट दिया। पार्वती जी ने इतनी कस के लपेटा कि शेष लक्ष्मण उस दर्द को सहन न कर सके और उनके नेत्रों से 2 बूंद अश्रु गिर पड़े। उन अश्रु बिंदुओं से 2 कन्याएं उत्पन्न हो गईं। शेष जी के दाहिने आंख से गिरे हुए अश्रु से सुलोचना और बाएं आंख के अश्रु से सुनैना, जो जनक जी की पत्नी थी, की उत्पत्ति हुई थी। सुनैना जी का विवाह तो जनक जी से हुआ तथा सुलोचना जी का मेघनाद ने हरण करके विवाह किया। तो इस प्रकार शेष जी के नेत्रों के अश्रु से उत्पन्न हुई सुलोचना, जो कि लक्ष्मण की पुत्री कहलाई। अर्थात लक्ष्मण जी शेषनाग का ही अवतार थे। इसी वजह से सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री कहलाई। सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहन थी और ऐसा कहा जाता है कि रामादल में मेघनाद का सिर धड़ से गिरते समय जब हंसा था, तो यही सुनकर कि सुलोचना ने कहा था, यदि आपने पहले बताया होता तो मैं अपने पिता शेष को बुला लेती और वे युद्ध में आपकी सहायता करते, तेरा कुछ भी न बिगड़ता। मेघनाद का सिर यही बात सुनकर ये कहते हुए हंस पड़ा कि सुलोचना, तुम यही तो नहीं जानती कि तेरे पिताजी ने ही अर्थात लक्ष्मण ने ही हमें मारा है, फिर तुम बुलाती किसे? ये लक्ष्मण ही शेष हैं। हे सुलोचना, इन्हीं ने हमें मारकर तुझे विधवा किया है। सुलोचना लक्ष्मण को देखकर सिद्धप्त रह जाती है कि एक पिता ने ही पुत्री का सिंदूर मिटा दिया, लेकिन इस परिस्थिति में श्री लक्ष्मण करते भी क्या? नीति से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो नीति ने लिखा उसे कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नीति ने तय किया है कि लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का वध, मेघनाद की मृत्यु भी तो लक्ष्मण के सिवाय किसी अन्य से नहीं होनी थी। अंत में लक्ष्मण की आंखों में सुलोचना की स्थिति देखकर आंसू आ जाते हैं, परंतु जो होना था वह तो हो चुका था। अंत में सुलोचना पति का सिर लेकर सती हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा।